अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, उम्मीद है जी आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपको विज़िट करवा रहे हैं अयूब पाक म्यूज़ियम। इसका मेन नाम तो यही है, लेकिन अगर हम इसको आर्मी म्यूज़ियम कहें तो वो भी कहा जा सकता है। बेसिकली इस म्यूज़ियम में मुसलमानों की जो आज़ादी की जद्दोजहद है, मुसलमान हुक्मरान जब जब बरसगीर में एंटर हुए, उसको बड़े अच्छे तरीके से जो है वो पोर्ट्रेट किया गया है। और ज़्यादातर जो काम है वह यहाँ पर आपको वेपन से मुतल्लिक और इन तमाम चीज़ें मिलेगी। और स्टार्टिंग जो हमारी यहाँ पर होती है बरसगीर के अर्ली दौर से, यानी कि सुल्तान महमूद गजनवी से, और इसके अलावा मोहम्मद बिन कासिम से, जब उसने सिंध पर हमला किया, और जितने भी आपके हिस्ट्री के मुसलमान जो गुज़रे हैं, और किस तरह से उन्होंने जगहों को कंकर किया, इस्लाम को फैलाया, क्या क्या हथियार इस्तेमाल किए, और करते करते हम आपको जदीद दौर तक ये म्यूज़ियम ले आता है। अभी जो आप मेरे सामने देख रहे हैं, ये जो ना सिर्फ उस वक्त के हथियार दिखाए गए हैं जिसको हम मचाल बोलते थे, बल्कि दिखाया गया किस तरह मुसलमान ज़िरा, तीर, कमान, तलवार, डिफरेंट तरह के हथियार इस वक्त जंगों में इस्तेमाल किया करते थे, और जो भी दुश्मन है उसको नेस्तो नबूद कर दिया करते थे, जिस तरह आज भी पाकिस्तानी फ़ौज जदीद तरीन हथियारों से कर रही है। हम उस ज़माने में भी उस वक्त के हथियारों से भी अल्लाह की रज़ा से फ़तह हासिल किया करते थे। उस ज़माने के जो डिफरेंट किस्म के बर्तन हैं, ज़िरे हैं, आप कह लेंगे हेलमेट्स हैं, कुल्हाड़े हैं, चाकू हैं, हर तरह का यहाँ पे उस दौर को डिस्प्ले किया गया। और साथ ही साथ शुरू में इन तमाम चीज़ों से होने के बाद आप एक गैलरी में पहुँचते हैं, जहाँ पर पूरी डेट वाइज एक हिस्ट्री बताई गई है, कहाँ कहाँ कब कब हम बरसगीर में रहे, कब हमें फ़तह हुई, कब हमें नुकसान हुआ, कब कब गद्दारी हुई, और तमाम तर जो ये अदवार हैं उनको डिस्प्ले किया गया है। अभी हम आपको लेके चलते हैं जो ऊपर गैलरी की तरफ, जहाँ पर तमाम तर हिस्ट्री को टाइम टू टाइम जो है वो डिस्प्ले किया गया है। स्टार्टिंग फ्रॉम द 8th सेंचुरी, जब मोहम्मद बिन कासिम ने 712 में सिंध पर जो है वो हमला किया था, और जो है अपने तमाम तर फौज का 17 साल की उम्र में वो एंटर हुआ था। इन्हीं के मुतल्लिक इकबाल ने कहा था, थे तो वो अबाह तुम्हारे ही तुम क्या हो, हाथ पे हाथ धरे मुंतज़िर फरदा हो। अपने जो इंसेस्टर्स हैं उनको देखें, किस तरह से वो इस्लाम का झंडा लिए पूरी दुनिया में छाए हुए थे, और पूरी दुनिया में उनका रोब दबदबा था। फिर चलते चलते जब जो है मुसलमान अरूज पर थे, उसके बाद 2-3 एम्पायर है, जिसमें मुग़ल एम्पायर का जिक्र सबसे ज़्यादा है कि वो ऐशो इशरत में पड़ गए और सब कुछ जो है वो तबाह कर दिया। ये तमाम की तमाम हिस्ट्री बड़े देखने से मुतल्लिक है, ख़ुद को जोश दिलाने से मुतल्लिक है, नई नस्ल को गाइड करने से मुतल्लिक है। बच्चों को यहाँ लाएं और बताएं कि उनके जो एंसेस्टर्स हैं, उनके जो आबाओ अजदाद हैं, वो कौन लोग थे। टिकटॉक, फेसबुक से जो है सिर्फ बाहर आ जाएं, सिर्फ जो एक गानों पे डांस करना, ये हमारी सकाफ़त नहीं है, हमारी तारीख़ नहीं है। और ये होती होती हिस्ट्री आपको 21वीं सदी तक का तमाम तर जो है वो पता देती है। ये बड़ी ब्यूटीफुल, बड़ी कमाल की उन्होंने गैलरी बनाई हुई है, और बुलेट पॉइंट्स की सूरत में आपको बताया हुआ है कि आपके आबाओ अजदाद कहाँ कहाँ क्या क्या हुआ, गद्दारी कहाँ कहाँ हुई, टीपू सुल्तान का भी जिक्र है, अंग्रेज़ों का भी जिक्र है। सारी जो है ये हिस्ट्री आपको बड़ी ब्रीफली ये बताती है। सारी हिस्ट्री से होते हुए हम पहुंचते हैं जी 14 अगस्त पे, योम आज़ादी पे, और उसकी डिफरेंट मूवमेंट, डिफरेंट लोग जिन्होंने उसमें अपना रोल प्ले किया।
ये जी गैलरी का ओवरव्यू है। मैंने भाई डिटेल में एक की इसलिए भी वीडियो बनाई है ताकि आप इसको पढ़ सकें, और अगर आप नहीं भी विज़िट कर सकते, आप बहुत दूर के रहने वाले हैं, तो आप अच्छी तरह इसको पढ़ के अपने बच्चों को भी जो है वो बता सकें। इसके बाद हम जी आ जाते हैं नेक्स्ट गैलरी में। इस म्यूज़ियम को मुख्तलिफ गैलरीज़ के अंदर डिवाइड किया गया है। स्टार्टिंग हुई थी हमारी अर्ली एज से, जिसमें गजनवी, मोहम्मद बिन कासिम और दीगर जो आपके जंगजू हैं वो एंटर हुए थे। वहाँ से होते हुए आप आ जाते हैं दौरे जदीद में, या फिर आप कह लें कि जो 1900 जो पाक इंडिया की जदोजहद है उसके अंदर, वहाँ से लेकर अब तक हमने कितने शहदा को जो है वो हमारे मुल्क के लिए उन्होंने जान कुर्बान की है। हमारे ये आर्मी का अब क्या रोल है उस वक्त के बाद से, फिर उनके जो वेपन्स हैं वो कौन कौन से हैं, उनके डिपार्टमेंट्स कौन कौन से हैं। ये गैलरी आपको इन तमाम तर जो अमूर से मुतल्लिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। 47 के बारे में बताती है, 65 के मुतल्लिक बताती है, 71 के मुतल्लिक बताती है। ठीक है, इख्तलाफात अपनी जगह कोई, लेकिन हमारे फ़ौजी जवानों ने इस मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। हमारे शहदा इस मुल्क के लिए शहीद हुए, अपना खून बहाया है, और ना सिर्फ फ़ौज ने बहाया है बल्कि आम लोगों ने, जनरल पब्लिक ने भी इस मुल्क को अपने खून से सैराब किया हुआ है। हमारे लीडर्स कायदे आज़म लियाकत अली ख़ान और जितने भी उस वक्त के लीडर्स हैं, उन्होंने बड़ी मेहनत से, बड़ी जद्दोजहद से, बड़ी कुर्बानियाँ देकर ये मुल्क हमारे लिए हासिल किया है। ये तमाम तर चीज़ें आपको यहाँ पर देखने मिल जाती हैं, चाहे वो मेजर अजीज़ भट्टी BRB नहर पर हों, चाहे वो राशिद मिन्हास हो, ये तमाम तर हिस्ट्री आपको यहाँ मिलती है। और पुराने से लेकर जदीद तरीन वेपन्स तक ये तमाम तर जो आपको तस्वीरी झलकियाँ डिस्प्ले के ऊपर आपको मिल जाते हैं, किस किस दौर में किस किस तरह से लोग जो हैं वो इनका यूज़ करते रहे और अपने मुल्क को की हिफाजत करते रहे हैं। ये जी फुल डिस्प्ले है आपके हर तरह के वेपन का, पिस्टल्स, रिवॉल्वर से लेकर जदीद तरीन ऑटोमेटिक जो हैं वो गन्स तक का। आज के जदीद वेपन तो शायद आपने देखे हों, वो खुदकार हैं, बड़ा आसान है। ये उस वक्त के वेपन हैं जिनको चलाने के लिए भी बड़ी एनर्जी, बड़ी ताकत, बड़ी महारत चाहिए होती थी। इनके साथ ही जो है वो अपना दिफा करते आई है हमारी जो है अफवाज, और साथ ही साथ फिर दिफा सिर्फ ज़मीनी नहीं होता, हवाई दिफा भी करना होता है, बहरी दिफा भी करना होता है। उसके लिए हमें एयरक्राफ्ट्स भी हमारे पास इस्तेमाल होते रहे। शुरू की जंगों में बड़े खस्ता हाल एयरक्राफ्ट से भी हमने दुश्मन को नाको चने चुभवाए हैं। ये तमाम तर जो हैं उनकी कैटेगरीज, उनके मॉडल्स आपको जो है वो मिल जाते हैं। ये वो बैजेस हैं, वो निशानात हैं जुर्रात के, जो कि फ़ौजी जवानों को दिए गए उनके कारनामों पर। और आपको पता है सबसे जो बड़ा हमारी अफवाज का जुर्रत का निशान है वो निशान हैदर है। इसी तरह हमारे पास ये पाकिस्तानी टैंक हैं जिन्होंने मुतअद्दिद मकामात पर अपने मुल्क की हिफाजत की है और भरपूर साथ दिया है अपने जवानों का जंगों के अंदर। ज़मीनी अफवाज के साथ साथ जहाँ पर हमारा हवाई दिफा भी बड़ा मज़बूत है, वहाँ पर हमारा जो बहरी दिफा है उसके अंदर जहाज़, आपकी आबदोज़ें और वो एयरक्राफ्ट जो कि स्पेसिफ़िकली बहरी काम के लिए, बहरी लिहाज से बनाए जाते हैं, उन्होंने भी अपनी भरपूर कारकर्दगी दिखाते हुए कभी हमारे बहरी जो बाउंड्रीज़ हैं उनको मुतासिर नहीं होने दिया, वो दुश्मन के पास नहीं जाने दी। पाकिस्तान बनने के साथ साथ ही हमें बड़े से जो डिज़ास्टर्स हैं उनका भी सामना रहा। सैलाब की सूरत हाल पाकिस्तान बनने के फ़ौरन बाद ही शुरू सालों में बड़ी बार हमें उसके साथ निपटना पड़ा। उसके अलावा ज़लज़ले
उसके अलावा पहाड़, तो इस वाले मामले में भी पाक फ़ौज का जो किरदार है वो बहुत अहम रहा है। शान हैदर पाने वाले खुशकिस्मत फ़ौजी जवान, सबसे पाकिस्तान का ऊंचा तमगा ये हासिल करने वाले वो जवान हैं जिन्होंने तारीख़ में अपना नाम रकम कर दिया और जुर्रत की ऐसी मिसाल कायम की कि जब कभी भी आप इनके वाक़ये को पढ़ेंगे तो आपका खून जो है वो गरमा जाएगा कि हाँ, इन्होंने वाकई ही मुल्क पर अपना तन मन धन जो है वो निछावर कर दिया है। अच्छा, जहाँ हमारे अफ़वाज ने अपनी कुर्बानियाँ दी, अपना रोल प्ले किया है, वहाँ पाकिस्तान को आगे ले जाने में, पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवाने में दीगर जो अदारे हैं उनका भी बड़ा रोल है। आपके एथलीट्स जो हैं उन्होंने पाकिस्तान का परचम जो है वो दुनिया में ऊंचा किया है। और बहुत सी अहम शख्सियात हैं जिन्होंने पाकिस्तान का सर फ़ख्र से ऊंचा कर दिया। जहाँ पर हमारी दिफाई सहूलियात हैं वहाँ हम बहुत सी चीज़ों के मैन्युफैक्चरर और प्रोड्यूसर भी हैं। अगर अभी के दौर की बिल्कुल बात करें तो आपके इवन के मैंने आर्टिकल पढ़ा था कि बहुत से 2-3 ममालिक को हमने जो ई पासपोर्ट हैं, चिप्स वाले पासपोर्ट है, वो हमने बना के दिए हैं। तो ये सिलसिला नया नहीं है, हम पहले दौर में भी बहुत कुछ बनाते आ रहे हैं और जो सिर्फ पाकिस्तान ही बनाता है, ऐसी चीज़ें भी सिर्फ पाकिस्तान बनाता है। तो हमारे जो एथलीट्स हैं, चाहे वो क्रिकेट हो चाहे वो दूसरे मैदान हो, वो पाकिस्तान में जो है वो अपना लोहा मनवा रहे हैं। और उसके बाद हम आपको ले चलते हैं गैलरी के उन अदवार में जहाँ पर मुख्तलिफ वक्तों में मुख्तलिफ अदवार में पाकिस्तान ने 1947 के बाद भी बहुत से मुश्किल वक्त देखे हैं, बहुत सी जंगें देखी हैं और उससे पहले बरसगीर पाको हिंद में भी हमारे ही असलाफ ने बहुत से वक्त देखे, अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जो जंग लड़ी गई और दीगर जो जंगें हैं। लेकिन कभी भी हिम्मत हौसला नहीं हारा और वक्त के साथ साथ ख़ुद को डेवलप किया। और हमारे जो पाकिस्तान की सरहदी बाउंड्री में जो हमारे पठान कबाइल हैं उनका बड़ा अहम रोल रहा है। वहाँ पर उन्होंने बग़ैर किसी मुनज़्ज़म जमात का हिस्सा हुए बग़ैर भी उस बाउंड्री की बारहा बार हिफाजत की है, आज भी कर रहे हैं। अभी बस ये हमारी ये तमाम तर गैलरीज कंप्लीट हो गई। लास्ट में ये वो रैंक्स हैं जो बैजेस की मदद से आप पहचान सकते हैं कि कौन किस रैंक पर है। आप इस म्यूज़ियम को ज़रूर विज़िट करें। आप बच्चों के साथ अभी बहुत ज़्यादा इस आपके नॉलेज में इजाफा होगा। अभी छुट्टियां भी हैं तो बच्चों को इस तरह की ज़रूर विज़िट करवाएं। सिर्फ हल्ला गुल्ला लाइफ में ज़रूरी नहीं होता, वो कौमें आगे जाती हैं जो कि अपनी इंफॉर्मेशन को अपने नेक्स्ट जनरेशन तक पास ऑन करती हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।